मैम, जैसे हमसे ये उम्मीद की जाती है, क्यों महिला को कहा क्यों जाता है कि आप पूरी तरह से समर्पित रहें परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए करिए, अपने घर के लिए करिए। तो क्यों? क्योंकि कहीं ये लगता है कि कहीं हम अपनी जीने लगे तो अपने में ना सिमट के रह जाएँ, कहीं न कहीं हमारे बच्चे हमारे प्यार से वंचित रह जाएँगे, संस्कारों से वंचित रह जाएँगे, कहीं न कहीं हमारा ध्यान भटकेगा तो हम अपने बच्चों को 100% नहीं दे पाएँगे। जितना मुझे लगता है यही वजह होती है। तो मैं आपसे अब वो पूछना चाहूँगी कि आपने अपने सपनों की जर्नी, अपनी चीज़ों की जर्नी जारी रखी। उधर आप अपने परिवार को देखती रहीं, साथ-साथ सब कुछ चलता रहा। उसके बाद आज आप उस पड़ाव पर हैं कि जब आप अपने बच्चों की सक्सेस के बारे में बता सकती हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या आपके आड़े आई वो चीज़, आपकी अपनी? जी, जी मैम। नहीं मैम, मेरी तो वो चीज़ें नहीं आड़े आई। क्यों? क्योंकि एक तो शायद ये कहेंगे कि हमारी जो फैमिली थी, फैमिली को इसलिए बोलूँगी कि बच्चों ने वो जर्नी भी देखी, सबकी देखी, साथ-साथ मेरी जर्नी भी देखी। क्योंकि एक हाउसवाइफ़ थी, टिपिकल हाउसवाइफ़ थी मैं। जी, एक समय था मैं बिल्कुल। बिल्कुल टिपिकल हाउसवाइफ़ थी बिल्कुल मैम। कि सुबह नाश्ते से लेके रात तक का खाना ही दिमाग में घूमता था। उसके बाद कौन आएगा, कौन जाएगा, किसके लिए क्या करना है, सम्मान किसी की कमी ना रह जाए। इवन पूरी फैमिली जब इकट्ठा होती है तो हमें नहीं पता चलता कब दिन होती है, कब रात होती है। जी, लेकिन जो सपोर्ट बच्चे मेरे पिलर रहे, जिनको मैं पिलर बोलूँगी क्योंकि वो जिस तरह से बढ़ रहे थे, सपने तो हम उनके लिए कुछ और भी देख रहे थे। कहते हैं ना माँ-बाप सपने देखते हैं लेकिन होता वही है जो डेस्टिनी में मंज़ूर है। जी बिल्कुल। जिस तरह से मैं अपनी बता रही हूँ कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से आज इस पड़ाव पर पहुँचूँगी। जी, लेकिन हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें आपके साथ होती चली जाती हैं। जी, जैसे मैं 12th के बाद आपको बताया कि मेरी मैम ने मुझे ये बोला था, "बेटा तेरे भाव बहुत अच्छे हैं।" जी, उसके बाद मैं जब यहाँ मेरठ में आई, मेरठ में आने के बाद में जब मैं 12-13 साल हस्बैंड के साथ रही, उस बीच में मैंने बीएड किया जम्मू से। जी। तो काफ़ी लोग बोले, "यार मैडम क्या 2 लाख रुपए आप ज़बरदस्ती लगा रहे हो और ये सब तो बेकार की चीज़ें हैं, टाइम कोई टाइम ज़रूरत वेस्ट है नहीं है। आपकी और जी, क्या करना है मैम अच्छे अफ़सर बच्चों पे।" को पढ़ाने की उम्र है। जी, बिल्कुल मैम, वही चीज़ें होती थी। लेकिन जब मैंने बीएड करने के बाद में मैं पंजाब से मैंने शुरुआत की, मेरी पहली जॉब पंजाब में लगी और वहाँ डीएवी की ब्रांच थी, वहाँ मैंने जॉब स्टार्ट की। जी, जी, डीएवी की ब्रांच नामी ब्रांच है और वहाँ जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट एंड आर्य समाज से जुड़ी थी तो वहाँ डीएवी में आर्य समाज का सब चलता था। तो मैं योगा प्लस वहाँ की हवन इंचार्ज रही। तो मैं हवन कराया करती थी। तो नर्सरी क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चों को मैं हवन और सारी प्रक्रिया बताया करती थी। जी, अब क्या हुआ कि वहाँ पे एक्टिविटी हेड बना दिया मेरे को। जी, देन वहाँ पर उन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल सर मेरे को बोलते हैं कि मैम करा पाएँगे? मैंने कहा सर कोशिश तो करने में कुछ जाता ही नहीं है। लेकिन जो मेरी एचओडी थी, वहाँ के आर्ट एंड क्राफ्ट की डिपार्टमेंट की और म्यूज़िक डिपार्टमेंट की एचओडी थी। उन्होंने बोला मैडम बेकार है सरदर्दी मोड़ लेना, क्यों ले रही हो आप सरदर्दी मोड़? जी, बिल्कुल। ये डिपार्टमेंट यहाँ ना तो स्कूल वाले कोई सपोर्ट करेंगे और ये 8 साल से तो मैं यहाँ पर मतलब सीनियर थी काफ़ी, कि 8 साल से तो ये स्कूल कोई प्राइज़ नहीं लेकर आया, कुछ नहीं होना। जी, अब जब वो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होना ना, तो अब तो मुझे एक बार ये लगा कि नहीं मैम अब तो कुछ कर लेना करके चाहिए। दिखाना है। जी, तो मतलब ये एफर्ट से मैंने गायत्री मंत्र तैयार कराया बच्चों को और गायत्री मंत्र जब तैयार कराया उसमें स्कूल वालों ने मना कर दिया कि हम आपको कोई सामान नहीं देंगे, कोई अमाउंट नहीं देंगे, कोई चीज़ बनाने के लिए नहीं देंगे। मतलब जैसे होता है कि एक सपोर्ट होता है कि आपको कुछ चीज़ मिलती है। मैंने बच्चों से ही सब चीज़ तैयार कराई। अमृतसर में भिक्कीविंड एक जगह है जहाँ मेरी पोस्टिंग थी। भिक्कीविंड एक टाउन था मतलब जहाँ हमारी बीएसएफ की कंपनी थी। उसके बाद हेड डिपार्टमेंट हमारा अमृतसर था डीएवी का। जी, तो डीएवी के 8 स्कूल्स आए थे। जी, 8 स्कूल्स में मेरा स्कूल 3rd आया जी, और मुझे एचओडी ने खबर नहीं करने दी क्योंकि रिजल्ट बाद में आता है, प्रोग्राम हम करके आए और घर वहाँ स्कूल में आने के बाद में नेक्स्ट डे मेरे को मतलब जिस दिन मैं प्रोग्राम करा कर आती हूँ तो वो एचओडी मेरे को आके बोलते हैं मैडम कराया ही कुछ नहीं मिलने वाला, उनके ये वर्डिंग थे और मैं क्योंकि मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ है रिजल्ट, क्योंकि अगले दिन सुबह आया, जी, अगले दिन वो जाकर हेड ऑफिस जाकर वो प्राइज़ लेकर आई, मेरा नाम तब भी नहीं डाला उन्होंने। जी, लेकिन जिस समय क्योंकि ये बात है करीबन जुलाई की बात है ये, जब जी, हमारा जी, प्रोग्राम हुआ। आप ये देखिए कि जब हम वापस आए
तो प्रिंसिपल सर ने अनाउंस किया असेंबली में कि ये एफर्ट सिर्फ अनुराधा मैम के थे, शायद अनुराधा मैम नहीं करती तो शायद ये सब नहीं होता। क्या बात है। तो देन उसके बाद मैम एक बहुत अच्छा आशीर्वाद कहूँगी मेरे लिए ये था, भगत सिंह जी हैं गुरु, जो शहीद भगत सिंह जी थे, उनके खानदान के दादाजी थे, वो डीएवी की ब्रांच में 15 अगस्त पर आए थे और उन्होंने मुझे 501 रुपये उस समय पे मुझे आशीर्वाद के रूप में दिए थे। बहुत तो बड़ा। वो मुझे आज भी याद है। तो उन्होंने ये बात बोली थी कि बेटा आपके एफर्ट्स दिखाई देते, क्योंकि 15 अगस्त को वही प्रोग्राम बच्चों ने स्कूल में किया था। तो वो चीज़ मुझे आज भी नहीं भूलती हूँ। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है मैम। यही कहते हैं ना कि जो छोटी छोटी ये जो चीज़ें हमारे साथ होती हैं, ये प्रोत्साहित करती हैं हमें आगे बढ़ने के लिए। जी। तो वही है कि कहीं मतलब आपके बच्चे भी ये चीज़ें आपसे सीख रहे थे। बच्चे तो ये जरूरी नहीं है कि माँ बिल्कुल बच्चों के पास बैठी रहे और सक्सेस को बिल्कुल खिला दे, खाना बना के खिला दे, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर माँ एफर्ट कर रही है तो वो भी एक सीख है। अगर माँ स्टेप ले रही है किसी चीज़ के लिए, कोई अच्छे निर्णय ले रही है, आगे समाज में जाके अपनी जगह बना रही है, अच्छे कामों में अपने आप को संलग्न किए हुए है, तो ये भी एक सीख होती है, ये भी एक शिक्षा ही होती है, परवरिश होती है बच्चों की, और बच्चे सीख रहे होते हैं। ना कि हर वक्त किताब के साथ वो बैठी रहे, तो माँ को भी जीने दिया जाए। बिल्कुल बच्चे सीखते हैं। इस लाइन पे ना मुझे एक बात ध्यान आ रही है कि बच्चों ने जिस तरह आप बोलते हैं, तो जब मैं डीवी की ब्रांच में थी तो मेरा बेटा 2nd क्लास में था, बेटी मेरी 5th क्लास में थी। तो मैं जिस क्लास टीचर थी, जहाँ पर जिस भी क्लास में रहती, जो कॉरिडोर ऐसा था, और बेटी मेरी निकल कर जाती थी ना, तो जितने उसके दोस्त होते, 2 या 3 दोस्तों को ज़रूर लेकर चलती थी साथ में। मेरी मम्मा है इस क्लास में। तो वो जो एक प्राउड, मतलब मेरे लिए नहीं था, उसके लिए प्राउड था कि मेरी मम्मा इस स्कूल में टीचर है। मीन्स कहीं ना कहीं वो जा रहा था। और मेरा बेटा इतना शाई नेचर का था, वो ऐसे रहता था कि किसी को ये ना पता चल जाए मेरी मम्मा है जी। तो 2 तरह से चल रहा था। लेकिन वो आज मेरा बेटा, कहते हैं कि शायद सपोर्ट हमें उसी चीज़ की मिलती है कि फैमिली में हस्बैंड होते हैं। मैम बताएं थोड़ा कि किस पोस्ट पे आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरी बेटी HR हेड है अभी नेक्सस कंपनी में, कनाडा में जी। और वो 3 साल से कनाडा में है। और उसने स्टडी, जब हमने उसे भेजा था तो वो उसने स्टडी 1 साल की जर्नी तो उसकी हमने तय कराई थी, 2 साल की जर्नी उसने अपने आप की है, अपने आप ही अपनी स्टडी की। हमने उसको कोई सपोर्ट नहीं किया। वहाँ रहना, सब कुछ करना, शायद मुझे लगता है कि हम तो शादी के बाद माँ बाप भेजते हैं हमने उसे शादी से पहले भेजा। और उसने टच वुड, मैं ये कहती हूँ कि भगवती की बहुत बड़ी कृपा है कि शायद माँ होने का, जैसे कहते हैं ना, एक सम्मान होता है, वो मुझे मेरे दोनों बच्चों ने दिया है। क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत बात है मैम। बेटा मैम आपका? बेटा मैम मेरा B फार्मा कर रहा है जामिया हमदर्द से जी। और वो भी अभी वहाँ पर अपने ग्रुप का हेड है और बहुत सॉफ्ट नेचर है और उसके अपने सपने हैं। वो हमारे साथ में खड़ा रहता है, बोलता कम है अपने पापा की तरह, लेकिन समझता सब कुछ है। चलिए ये अच्छा है। आपको ये तो नहीं लगता है कि मैं अगर यहाँ से अपनी उसमें से और कुछ मैं दे पाती तो शायद और अच्छा होता? कभी रिग्रेट किसी चीज़ का मैम? ये चीज़ मैम नहीं, रिग्रेट नहीं है मेरे को। और ये मुझे लगता है हर माँ के लिए होना चाहिए कि वो हर चीज़ कर सकती है, फैमिली देख सकती है, सास ससुर को भी देख सकती है, माँ बाप को भी देख सकती है, अपने बच्चों को भी देख सकती है। इवन ये एक बड़ी भ्रांति है कि देखिए, हस्बैंड तो एक पिलर है उसका, जी, कमा के देते हैं और उसी से नींव बनती है। वो तो कहते हैं ना, वो जड़ है हमारी, वो उसी के पेड़ के फले हुए फूल हैं हम लोग जी। लेकिन अगर हस्बैंड और परिवार सपोर्ट करे तो वो औरत पता नहीं क्या कर कर दिखा सकती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत खूबसूरत बात है। चलिए मैम, आपने बहुत अच्छी जर्नी यहाँ तक जी, उसके बाद भी आपका सिलसिला रुका नहीं और आपने, अब मैं देख रही हूँ कि समाज के लिए भी बहुत कुछ किया है। तो हम जाएंगे आपके अचीवमेंट्स पर कि जितनी, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि आप सुपर मॉम रही हैं, टैलेंटेड वुमेन का खिताब ले चुकी हैं और एक बहुत अच्छी डांस गुरु आप हैं, स्थापित किए हुए हैं इसको, और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं कई संस्थाओं की। तो ये कैसे? मैम सबसे पहले तो मैं अपने गुरुओं का धन्यवाद करूंगी जी। मैं जब यहाँ मेरठ में आई जी, मेरी बेटी उस समय पे 10th किया था, हम लोग गुवाहाटी थे,
गुवाहाटी में हमारी पोस्टिंग थी। तो जब मेरी बेटी 10th में आई तो 10th कर चुकी थी, रिजल्ट आया था उसका। मेरे हस्बैंड ने और हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम कहीं एक जगह रहकर बच्चों की स्टडी कराएंगे जी। तो दिल्ली हमें मिल सकता था, लेकिन मेरे हस्बैंड को क्योंकि घर था हमारा, तो हमने ये बोला कि घर ही ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि मेरठ भी स्टडी के मामले में बहुत अच्छी जगह है, मेडिकल भी और वैसे ही बहुत अच्छा है जी। अब हुआ क्या कि मैं यहाँ जब आई तो कहते हैं ना कि जब आप सीख रहे हो तो ना, सीखने का आज भी है। अगर मैं आज भी, मैंने जैसे अभी रिसेंटली पतंजलि का योग अपना सर्टिफिकेट क्लियर किया है, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि चलिए आज सीखा है तो आज भी पास हो गए हम। तो मैंने यहाँ पर आने के बाद में पहले तो ये था कि जॉब करूँ, लेकिन जॉब के साथ ही फिर वही वाली बात आती है कि फैमिली में मैं और मेरे बच्चे ही थे यहाँ पर, तो जिस समय मदर लॉ भी बाहर गई हुई थी, तो मैंने अपने बच्चों का एडमिशन कराया। केवी डोगरा लाइन में बेटा गया, गार्गी गर्ल्स स्कूल में बेटी गई थी मेरी। उसके बाद जब मैं थोड़ा टाइम जो मेरे को खाली मिलता था ना, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या। तो पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, जॉब कर आ चुकी थी, तो मैंने यहाँ आने के बाद में बहुत सारे इंस्टीट्यूट सर्च करने शुरू किए, क्योंकि मुझे ना क्लासिकल पे पकड़ चाहिए थी। जैसे मेरे गुरु ने, किसी पुराने गुरु ने मुझे बोला था कि आपके भाव बहुत सुंदर हैं, लेकिन आप उसको थोड़ा सा और फाइन कर लीजिए। तो मैंने यहाँ मेरठ में आकर काफी सारे इंस्टीट्यूट सर्च करने शुरू किए। इंस्टीट्यूट तो बहुत मिले, लेकिन जहाँ जाकर ये फील होता है ना कि यहाँ कुछ मुझे मिल सकता है, वो कहीं नहीं मिल रहा था। वहाँ हर जगह पर आपको पैसा कमाना और कुछ चीजें, देखिए पैसा तो हर कोई कमा रहा है, लेकिन पैसे के साथ साथ मन भी देता है और आपको वो सिखा रहे होते हैं। तो मैं साईं बाबा मंदिर है वहां पर एक, तो मैं वहां जाती थी, आज जाते थे तो वहाँ बोर्ड लगा होता है शिवांगी महाविद्यालय। तो मुझे वहां से ना व्हाइट कलर की ड्रेसेस में बच्चे निकल कर जाते देखती रहती थी शाम के समय। तो मैं वहां पहुंचने के बाद में जब मुझे एक दिन मुझे लगा कि मैं वहां जाकर देखती हूँ। मैं जब वहां पहुंचने के बाद में मुझे उस दिन तो मैम नहीं मिली, नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे टाइम दिया कि आप हमारी ऋचा मैम आएंगे तब आप मिल लीजिएगा। मैम आपको मैं बता नहीं सकती कि उस दिन जैसे कहते हैं कि मंदिर होता है ना, मंदिर में कोई एक भगवान बैठा होता है, शायद वो अच्छा समय था। वो एक कहते हैं ना, एक शुभ मुहूर्त होता है, शुभ समय होता है, सही समय होता है किसी भी चीज के लिए। तो मैं जिस समय ऋचा मैम के सामने गई, साक्षात ईश्वर थे, गुरु थी वो मेरी। ऋचा मैम से मेरी बात हुई। एक तो मैं उनसे बात करते मुझे ऐसा लगा था मैं क्या बात करूं। मैंने उनसे बोला कि मैम मुझे डांस क्लासिकल सीखना है। तो मैम ने कहा कि बेटा शाम को रुचि मैम आएंगी, आपका डेमो लेंगे, आप उनसे मिलिएगा। शाम को मैम आई, मैम ने मेरा डेमो लिया। रुचि मैम ने मुझसे एक बात बोली, आज भी मैं बोलती हूँ कि रुचि मैम मेरी गुरु माँ है, और उन्होंने अनुराधा मैम ही करके बात की थी मुझसे कि अनुराधा मैम आपके भाव बहुत सुंदर है, वही शब्द, आपके भाव बहुत सुंदर है, उसको बांधना है बस। तो वो वहां से मेरी शुरू हुई और वहां मैंने कथक सीखना शुरू किया, गुरु की जर्नी। और वहां जो चीजें मुझे मिली, कहते हैं आज जो कुछ भी हूँ मैं अपने गुरु के संपर्क से हूँ। उन्होंने जो कुछ दिया मैं आज उन्हीं की वजह से। यहाँ पे आपने सीखा चीज को, तो सीखने पे भी आपकी भूख शांत नहीं हुई कुछ करने की, फिर आपको लगा कि कुछ, तो फिर ये श्रीजी नृत्य वाटिका का सृजन हुआ। तो श्रीजी तो मैम, श्रीजी तो मैं जब से पैदा हुई हूँ और जब से मैंने लिखना शुरू किया, मैं 6th क्लास से लिखा करती। अच्छा, आप लेखिका भी हैं। तो मेरी मदर राधा रानी को मानती थी, और मुझे ना एक बार वृंदावन जाके पता चला कि श्रीजी राधा रानी का नाम है, और ये श्रीजी मुझे पसंद बहुत आया। तो मुझे तब भी ये था कि अगर मैं कुछ लिखा करती थी तो मैं श्रीजी लिखती थी, उसके बाद में कुछ शुरू करती थी। और मेरे साथ यही हुआ कि कभी भी मन आता था कि मैं ऑफिस खोलूंगी, अपना घर खोलूंगी, या घर में सबको कुछ करना था। वो कुर्सी जो आपके ससुर जी ने बोला था, वो आपको कुर्सी बनानी थी। अच्छा, आपके पापा ने बोला, चलिए वो भी पिता समझ। तो उन्होंने बोला तो आपको वो कुर्सी चाहिए थी। बिल्कुल मैम, वो कुर्सी चाहिए थी। और मैम कुर्सी भी जब मैंने यहाँ आई मेरठ में, तो मैं अंदर मेरे हॉल है, तो जब मैंने वहाँ सीखा तो मैंने वहाँ सिखाना शुरू किया। वहाँ सब लेडीज आती थी मेरे पास में, करते करते धीरे धीरे चीजें शुरू हुई, और एक दूसरे के संपर्क से आते गए। उन लोगों को यहाँ आना बहुत अच्छा लगा, और साथ में ये रहा सिखाना अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि शायद मैं उसके बाद ज्यादा खूबसूरत हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि वो भाव, वो जो तेज होता है ना मैम, वो उनका प्यार ही होता है। बस जिनके साथ आप जुड़े होते हैं ना, उनका प्यार हमारे फेस पे दिखता है, वो तेज दिखता है।
और मैम उसके बाद मेरी धीरे धीरे ये चीजें जो अभी हम लोगों ने इंस्टीट्यूट शुरू किया है, तो हम लोगों ने रेनोवेशन किया, मेरे हस्बैंड आए तो हम लोगों को यहाँ कोचिंग सेंटर खोलना था जी क्योंकि उनको फोर्स से थे कि मुझे अपने फोर्स के बच्चे तैयार करने हैं, ये सब प्लान था। लेकिन यहाँ आने के बाद में कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे बने, उनका सीबीआई में हो गया दोबारा से, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, जी जी तो फिर वो वहाँ चले गए और मैंने यहाँ पर अपना इंस्टीट्यूट शुरू किया। मीन्स आपका और उनका जो बिछोहा है जी। वो लगातार जारी है जारी है मैम, हम लोग ये जितनी कोशिश करते हैं कि हम लोग साथ में रहे, वो हमारा गैप बना ही रहता है। कहीं ना कहीं ना, जैसे आपने कहा कि लिखा होता है, जी, जी। तो ये जो आपका जो दूरी वाला प्यार है, इसका भी एक अलग ही वो ये होता तो है, वो हाँ, सच्चाई तो है। वो चीज है, चलती है, चलिए अच्छा है। सबसे अच्छी चीज है बाउंडेशन इतनी अच्छी है, बाउंडेशन नहीं कहूंगी, बाउंडिंग बहुत अच्छी है। बाउंडिंग से ये होता है कि अगर उन्होंने मुझे कुछ बोला तो मैं, अगर उन्होंने कुछ बोला ये करना है तो हाँ ठीक है, कुछ गलत ना हो तो ठीक है, मैंने बोला तो वो भी ठीक है। हाँ, दोनों तो के वो मतलब चीज हमारे लिए तालमेल आपका बहुत अच्छा है। चलिए दूरियां ही सही, लेकिन प्यार प्रीत और आपका साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे। तो मैम, जैसे आपने कहा कि आप लेखिका भी हैं, तो कुछ जब मैं छोटी थी तब से ही कुछ ना कुछ लिखने का शौक है मेरे को। जी अनुभव इसलिए हुआ कि जब लिखा करती थी तब तो, क्योंकि अंदर फ्रस्ट्रेशन रहता है ना, जब आप उकेरते हो, अपने शब्द लिखते हो, तो आपका वो फ्रस्ट्रेशन यहाँ आ जाता है और फिर बंद हो जाता है, खत्म। उसके बाद जब शादी हुई, शादी के बाद और कुछ लिखने का, जी जी भाव, तो हस्बैंड के लिए, कभी बच्चों के लिए लिखा करती थी, तो वो डायरियां भरी रही। जी लेकिन ये लाइनें ये हमारे लिए हैं, हम सबके लिए हैं, उन महिलाओं के लिए जी जो कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। शब्द हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बदल रही हूँ अब धीरे धीरे, बदल रही हूँ अब धीरे धीरे, सदियों से बंद मुट्ठी खुल रही है धीरे धीरे। क्या बात, सदियों से बंद मुट्ठी खुल रही है धीरे धीरे, बदल रही है स्त्री अब धीरे धीरे। वाह, क्या बदल रही है स्त्री अब धीरे धीरे। बहुत खूब। वक्त की खिड़कियों के पार, वक्त की खिड़कियों के पार ठिठकती थी उसकी दुनिया, वक्त की खिड़कियों के पार ठिठकती थी उसकी दुनिया। खोल रहे हैं नए दरीचे, खोल रहे हैं नए दरीचे अब धीरे धीरे। क्या बात है। बदल रही हूँ अब धीरे धीरे। जी लिए हौसले गगन सम, क्या बात है। लिए हौसले गगन सम, उड़ान बादलों के पार, उड़ान बादलों के पार, छू रही हूँ आसमां अब धीरे धीरे। बहुत छू रही हूँ आसमां अब धीरे धीरे धीरे। लिए हौसले गगन सम, उड़ान बादलों के पार, छू रही हूँ आसमां अब धीरे धीरे। काबिलियत के बल पर आंचल के परचम बना, काबिलियत के बल पर आंचल को परचम बना, गढ़ रही हूँ नई दुनिया धीरे धीरे। बहुत गढ़ रही हूँ नई दुनिया अब धीरे धीरे। उम्मीद है दिल में, भरोसा भी खुद पर, उम्मीदें हैं दिल में, भरोसा भी है खुद पर, रोके ना रुके कदम, बढ़ती आगे धीरे धीरे। क्या बढ़ती आगे धीरे धीरे। बहुत खूब। कर्तव्यों के भान, कर्तव्यों के भान संग ज्ञान है अधिकारियों के, कर्तव्यों के भान संग ज्ञान है अधिकारों का, बन रही है सबल, बन रही है सबला अब धीरे धीरे। बहुत खूब। थाम रही अब स्त्रियां, थाम रही अब स्त्रियां एक दूसरे का हाथ मिसाल बन, एक दूसरे का हाथ मिसाल बन अब धीरे धीरे। बहुत खूब। बदल रही हूँ अब मैं, बदल रही हूँ अब मैं धीरे धीरे। बहुत खूब। Thank बहुत you. शानदार, बहुत खूबसूरत मैम, दिल छू लिया आपने। और जो आज का हमारा जो आपके साथ जो कहानी थी, वो भी डेडिकेट थी उस महिला के लिए कि अपने सपनों के लिए अब धीरे धीरे महिलाएं जागरूक हो रही हैं और अपने मंजिल की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। तो चलिए मैम के साथ जर्नी आगे शुरू करते हैं। तो मैम, अब बात करेंगे आपकी जो अचीवमेंट्स हैं उनकी थोड़ा बात करें। पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि आपने इतना कुछ कर लिया है, अभी आप संतुष्ट भी हैं? मैम कहते हैं कि सीखने की उम्र नहीं है। जी बिल्कुल। और सिखाने की भी कोई उम्र नहीं है जी। और मुझे लगता है कि अभी तो शायद कुछ भी सीखा नहीं है,
सीखना भी है, सिखाना भी है। और ये जो नन्हे नन्हे फूलों को हमने संजोया है ना, जी। उन्हें बहुत ऊंचे तक लेकर जाना खुशबू है। महकानी है पूरी दुनिया में। क्या बात है, बहुत खूब मैम, मैम, बहुत शानदार विचार आपके। तो चलिए मैम थोड़ा अचीवमेंट्स के बारे में मैम, जी बताएं। जो मेरी एकेडमी है, ये मैंने श्री जी नृत्य वाटिका का नाम रखा था। जी। उसका मैंने एक लोगो रखा था, हुनर को दे धार, यानी कि टैलेंट तो सबके पास है, पर उसको कौन फाइंड करता है, कोशिश करेंगे हम वो सब करने की। और एक लाइन और है, नए को खोजेंगे तो नया मिलेगा, कल्पना शक्ति का सृजन करें, नया ही मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत तो खूब। ये सारी चीज़ें हैं मैम। अचीवमेंट्स ऐसे हैं, छोटे छोटे अचीवमेंट्स हैं मेरे। जी। सबसे बड़ा अचीवमेंट तो यही है कि मैं शिवांगियन हूँ, और वहाँ से जो मुझे गुरु की प्रेरणा मिली है, वही चीज़ जो मैं देखती हूँ, जो मुझे मिला वो मैं अपने बच्चों को देने की कोशिश करती हूँ। जी। मैंने अपना श्री जी नृत्य वाटिका तो है ही मेरी अपनी। मैंने अभी एक ट्रस्ट डेवलप किया है, श्री जी जन कल्याण ट्रस्ट। उसमें वेलफेयर हमारा यही रहेगा कि बहुत ज़्यादा मोटी चीज़ें नहीं लेके चलेंगे, थोड़ी चीज़ें हैं जो हम हाईलाइट करेंगे। और ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए काम करेंगे, बच्चे हैं इनके लिए मंच करेंगे। और अभी मेरा जो अखिल विद्या समिति है, उसका संस्कृति धरोहर की अध्यक्ष हूँ मैं। जी। वही होता है कि हमारी जो टैलेंट हैं वो छुपे हुए हैं, उनको बाहर निकालेंगे। और मेरी अपनी बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं हैं जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ। प्रबुद्ध संस्था है, प्रबुद्ध संस्था महिला प्रकोष्ठ है, जिसमें महिलाओं के ऊपर ही काम होता है। सेमिनार्स होते हैं और बच्चों के ऊपर काम होता है। और मैं उसकी महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हूँ। और अखिल विद्या समिति का आपको मैंने बता ही दिया है। और मैं ज़्यादा संस्थाओं से ज़्यादा जुड़ती नहीं हूँ, जहाँ मुझे ये लगता है कि जहाँ मैं अपना 100% दूँ, मैं वहाँ करूँ। और ये छोटे छोटे अचीवमेंट्स आपके सामने हैं। जी बिल्कुल, अचीवमेंट से तो हम देख रहे हैं कि आपका ये जो संस्था है वो भरी पड़ी है। और सबसे बड़े अचीवमेंट की मैं बात करूं तो आपके नन्हे मुन्ने, आपके प्यारे से, जिनके चेहरे पर आपके लिए बहुत ही प्रेम और बहुत ही स्नेह जो है वो झलक रहा है। तो हम लोग की तरफ से भी मैम ढेरों शुभकामनाएं कि आप ऐसी आगे बढ़ती रहें, परचम लहराती रहें, और बहुत सारी और हम जैसी महिलाओं के लिए प्रेरणा बनती रहें। और सबसे बड़ी बात ये है मैम कि हम जो यहाँ पर बैठे हैं आज, मुझे लगता है मैम आपके साथ बातचीत का सिलसिला इतना प्यारा लग रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और लेकिन समय भी हमें इशारा कर रहा है, तो लगता है कि बातचीत चलती रहे चलती रहे। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि समझी की तरफ मैं थोड़ा चलूँगी कि आपका जो अब तक का सफ़र है, इसमें इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में आप बताएं कि आपकी जो प्रेरणा है या अभी आपको कैसा लग रहा है, असली पुरस्कार आप किसको मानती हैं? मतलब सबसे पहले तो मैं मेरे स्टूडेंट से ज़्यादा उनके पेरेंट्स के लिए थैंकफुल हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं कर पाएंगे अगर पेरेंट्स उनको आगे नहीं लेकर जाएंगे। जी। बहुत बड़ा सपोर्ट होता है पेरेंट्स का। जी। क्योंकि हमें सिर्फ बच्चे चाहिए, जी। पेरेंट्स को रिजल्ट चाहिए होता है, लेकिन रिजल्ट धीरे धीरे बढ़ता है। जी। और जर्नी ऐसी है कि जैसे मैंने स्टार्ट की, मैं यही चाहूंगी कि हर माँ, देखिए पिता तो होता ही है, पिता एक साइड में होता है और माँ मेन रोल माँ का होता है। माँ हर तरीके से बच्चे के पास में रहती है और वो सपने जो वो पूरे नहीं कर पाती है उसमें जोड़ देती है। कहीं मैम वो कहा भी जाता है ना कि अगर एक बेटे को पढ़ाओगे तो वो एक परिवार के लिए होगा, और अगर एक बेटी को पढ़ाओगे तो कई परिवारों की पीढ़ियां जो है उससे चमकेंगी। तो हर पेरेंट्स के रिक्वेस्ट इसलिए है क्योंकि मैंने अभी एक प्रोग्राम में मैं गई थी, वहाँ IAS ऑफिसर है नुपुर गोयल, जो अभी हमारे यहाँ की मैम है। उन्होंने मुझे एक बात बोली, क्योंकि वहाँ ना बहस हो रही थी किसी बात पर कि हमारी जो जनरेशन है, यानी कि मेरा जो काम है, जैसे मान लीजिए मैंने अपनी एकेडमी ओपन की तो मेरा अगला जनरेशन ही इसे संभाले, नहीं। उन्होंने उसका करेक्शन किया और वो वर्डिंग मुझे इतनी अच्छी लगी, मैं इसलिए उनका नाम लेकर बता रही हूँ। उन्होंने कहा जरूरी नहीं है कि आप अपने खेत को तैयार करें, यानी कि आप नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करें, नहीं, आनुवंशिक नहीं हो। मेरा ये स्टूडेंट है, ये पता नहीं ये इतने बड़े नाम कमा रहे हैं। आज ये छोटी सी बच्ची है, आद्या है, जो ये नेशनल तक गई है, आयुषी है, ये नेशनल तक गई है। तो नेशनल से जाने के बाद ये इंटरनेशनल के लिए सेलेक्ट है, अगर इनके पेरेंट्स उनके साथ में रहेंगे। वो मेहनत करते हैं, अगर मैं डांटती भी हूँ तो वो समझते हैं कि हाँ मैम ने डांटा है, किस वजह से डांटा है। आयुषी है, वो सुपर मॉम है, वो वहाँ आज विदेश के लिए सेलेक्ट है अगर वो जाना चाहे, लेकिन वो उनका खुद का डेडिकेशन है। और मुझे क्या लगता है कि जो जर्नी है, जैसे मेरे साथ में मेरी फैमिली रही,
एजुकेशन के साथ साथ सीखते रहिए, सिखाते रहिए। और कहते हैं मैं अपना श्रेय मैं अपने हस्बैंड को दूंगी पूरी तरीके से। माँ बाप का तो आशीर्वाद है, सास ससुर का आशीर्वाद है और बड़े बुजुर्गों गुरुओं का आशीर्वाद होता है, लेकिन जो जर्नी में साथ दिया वो मेरे हस्बैंड ने दिया। बहुत बहुत और सभी के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, सारी महिलाओं के लिए। और मुझे लगता है कि अगर कोई मुझे अपना उदाहरण समझता है तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जैसा मुझे आज उसने दिया सबको दे। जी मैम, वैसे तो आपकी जो पूरी कहानी है वो ही एक मैसेज है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि जो महिलाएं हमारी जो कहती हैं कि कहते हैं ना कि घरेलू महिलाएं है ना, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव बात है। और मैं चाहती हूँ कि ये प्राउड का विषय होना चाहिए, बिल्कुल। तो उनके लिए सीधे आपकी तरफ से एक छोटा सा मैसेज हो जाए कि वो अपने आप को कम ना समझे और धीरे धीरे लगी रहे। हर महिला के अंदर एक टैलेंट है। महिला नहीं कहूंगी, एक लड़की के अंदर, हर किसी के अंदर, महिला पुरुष के अंदर, सबके अंदर टैलेंट है। उस टैलेंट को पहचानने की जरूरत है और आप लोग आगे बढ़िएगा। कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझिए और अपना एक हौसला, यानी कोई एक ईश्वर, ये कहते हैं ना, एक सत्ता को मान के चलिएगा। वो आपके साथ में रहती है, वो आपके चारों तरफ एक ऐसा ऑरा बनाती है कि वो आपको आगे बढ़ाती है। अगर आपके पास कोई कहते हैं ना कि नेगेटिविटी आती है, वो हटा देती है। पॉजिटिव रहिए, अच्छी चीज और अच्छे दोस्तों को बनाइए, जैसे मेरे अच्छे अच्छे दोस्त हैं। और मेन है यहाँ पर भगवती की बहुत बड़ी कृपा है कि यहाँ पॉजिटिव चीजें आती हैं। माँ दुर्गा के ही रूप है ये बच्चे भी, और शक्ति की उपासना कीजिएगा। मुझे लगता है कि माँ भगवती उनकी सबकी रक्षा करे और सब लोगों को साथ दे। सो थैंक यू, आप लोग यहाँ आए, धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि मैम ने कहा, और मैम से बात करते करते मुझे इनका एक कोट बहुत अच्छा लगा। इन्होंने जिक्र किया हुनर को दिधार। तो जो भी पैदा होता है ना, वो ईश्वर का एक अंश होता है और कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसा कर गुजरने की होती है इच्छा शक्ति। बस उसको पहचानने की बात है। कहते हैं कि ईश्वर भी सिर्फ उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करने के लिए तैयार होते हैं। और मुझे देख रही बहुत सारी महिलाएं ये भी कह सकती हैं कि अच्छा जिनको मिल गया है उनके लिए कहना बहुत आसान होता है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि जर्नी किसी की बहुत आसान नहीं रहती है। ये जीवन बेड ऑफ रोजेज नहीं होता है। हर किसी की लाइफ में वो पल आते हैं जब उसको लगता है कि हाँ कभी कभी थक जाती हूँ मैं, हाँ कभी कभी थक जाती हूँ मैं, हाँ कभी कभी बिखर जाती हूँ टूट के, हाँ कभी बिखर जाती हूँ टूट के। फिर कहीं से रोशनी आती है मेरे ध्यान में, फिर कहीं से रोशनी आती है मेरे ध्यान में कि जो भी होगा देखा जाएगा, कि जो भी होगा देखा जाएगा। पहले कूद तो ले मैदान में, पहले कूद तो ले मैदान में। तो मैदान में कूदे उस हौसले उस जज्बे के साथ कि जो होगा अच्छा ही होगा, और अच्छा होता भी है। कहते हैं कि जब हम अपने सपनों के लिए पूरी कोशिश के साथ लगते हैं तो पूरी कायनात उनको पूरा करने में लग जाती है। मैं यही मानती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी उस तरह सोचें और अपनी जिंदगी को केवल काटे ना, बहुत अच्छे से जिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू सो मच मैम। राधा मैम के बारे में क्या ही कहूँ। जब मैं उनसे पहली बार मिली थी तभी से मेरा मतलब उनके साथ मिलके मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फिर मुझे अपनी बॉडी पे थोड़ा वर्कआउट करना था क्योंकि मेरे हाथ में भी एक लाइपोमा की गांठ हो गई थी। तो उसके बाद फिर मेरी मदर इन लॉ की भी फ्रेंड नहीं है, तो मुझे फिर पता चला कि मैम की एक डांस एकेडमी है जिसमें वो अदर एक्टिविटीज़ जुम्बा वगैरह भी कराती हैं। तो मैंने तब से ज्वाइन किया है। मेरी गांठ में भी इम्प्रूवमेंट है और मैम के साथ बाकी मैम और भी अदर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहती हैं, उसके लिए भी मोटिवेट करती रहती हैं मैम। बाकी मैं यहाँ पे डेली आती हूँ तो मेरा वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जब मैंने ज्वाइन करने से पहले मैंने बहुत सारे जिम और जुम्बा क्लासेस में विज़िट किया था। वहाँ पे ठीक था कि प्रोफेशनल ट्रेनर सबके पास ही होते हैं, लेकिन उनका जो एटमॉस्फेयर था वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा उतना ज़्यादा हैपनिंग नहीं लगा। लेकिन मैं जब यहाँ पे आई, मैंने 1-2 दिन ट्रायल क्लासेस ली तो मैंने सब डिसाइड कर लिया था कि मैं यहीं पे करूँगी, क्योंकि जो मेरे यहाँ पे कलीग्स हैं, मेरी ट्रेनर मैम है, वो बहुत सपोर्टिव है टाइम के लिए भी, कि अगर कभी लेट हो जाए, छुट्टी हो जाए, तो वो बाद में भी एक्स्ट्रा टाइम लेके भी अपना जो हमारी क्लासेस है, हमारा जो कोर्स है, वो पूरा ध्यान देती हैं, पूरा कवर कराती हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैम के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। मेरी हेल्थ में, मेरी ये लाइपोमा की गांठ में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। मैम की जो ट्रेनर हैं, मैम का जो गाइडेंस है वो भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर भारती है और मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ। मैंने मैम के कांटेक्ट में, अनुराधा मैम के कांटेक्ट में अपनी फ्रेंड संगीता के थ्रू आई थी। उन्होंने मुझे मैम से मिलवाया, लेकिन यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली जैसे मेरी एज बढ़ रही है तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि मुझे अपने जॉइंट्स के लिए कुछ वर्क करना चाहिए। तो मुझे ये सजेस्ट किया गया
कि मैं थोड़ा डांस में इन्वॉल्व हूँ, तो मैंने यहाँ पर आके डांस एकेडमी ज्वाइन किया। तो जब मैं मैम से पहली बार यहाँ मिलने आई थी तो हमारी बहुत फॉर्मल सी मीटिंग थी, लेकिन अब ये मुझे बहुत अच्छे से गाइड करती हैं और बहुत अच्छे से सजेस्ट करती है। इनफैक्ट मैं बिल्कुल एकदम स्टिफ थी, ना मेरे हाथ चलते ना मेरे पैर चलते। अब मैं डांस करने लगी हूँ और डांस में मैम मुझे गाइड करती हैं, और बाकी जो यहाँ के छोटे बच्चे भी हैं, बहुत अच्छे डांसर्स हैं, वो सब भी मुझको ट्रेन करने में मेरी हेल्प करते हैं। मेरे से कोई 50 मतलब मेरे से कोई 20 साल भी छोटा है और 10 साल भी छोटा है, सब मुझको अच्छे से गाइड करते हैं। जब मैडम के पर्सनल बिहेवियर की अगर मैं बात कहूँ तो मैम बहुत कोऑपरेटिव हैं। उनके अंदर जरा भी किसी भी के लिए भी भेदभाव नहीं है, वो चाहे छोटा हो चाहे उनसे बड़ा हो या उनके साथ का हो, सबसे जो अपना बिहेवियर है बहुत कॉर्डियल रखती हैं। तो मैं ये मतलब मुझे कहना है कि यहाँ आकर मैं पर्सनली भी बहुत सीख रही हूँ, क्योंकि जैसा मेरा प्रोफेशन है उस प्रोफेशन में मैं बहुत ब्लंट हूँ, लेकिन मैंने मैम से आकर ये सीखा है कि भाई सबसे सॉफ्टली पोलाइटली थोड़ा बिहेव करना चाहिए। बाकी मैम बहुत गुड होस्ट है, बहुत ही अच्छी होस्ट है, और मैं उनके अच्छे फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस देती हूँ। और मैं चाहती हूँ जो हमारी एकेडमी, अब तो मेरी ही एकेडमी हो गई क्योंकि मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ, तो मैं चाहती हूँ ये बहुत ऊंची जाए, जिससे पता चले कि हाँ ये बच्चा कहाँ का है, अनुराधा मैम के यहाँ का, कहाँ का है, श्रीजी वाटिका के यहाँ का है। तो इसलिए मेरा बहुत बेस्ट विशेस है। मैं अपनी तरफ से हर लेवल पे मैम को कोऑपरेट करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि मैम को अगर मेरे लायक कोई ऐसा हो कि मेरी हेल्प की ज़रूरत हो किसी भी चीज़ में, तो मैं चाहूँगी कि मैं मैम को हेल्प करूँ। थैंक यू। मैं मैम के अनुराधा मैम के साथ में 3 साल से हूँ और उनके अच्छा लगा उनके साथ में वर्क करते हुए, और मुझे काफ़ी अच्छा इंजॉय मिला है। यहाँ पे अच्छे बच्चे भी आए, इससे टीचर भी आए, अच्छे बच्चे भी हैं, इससे लेडीज भी आए, काफ़ी अच्छे हैं। तो काफ़ी अच्छा इंजॉय कराती है मैम, अच्छे हैं, डांटती है, वो डांटने की जगह रहता है, प्यार जगह होता है, और मस्ती मौज मस्ती तो यहाँ पे वैरायटी होती रहती है, समथिंग वगैरह। ओके, थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम आयुषी है और मैं श्रीजी नृत्य वाटिका से 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। हमारी एक मुलाकात छोटे से फंक्शन में हुई थी, जो कि मैम ने मुझे पता नहीं क्या देखा, उन्होंने मेरे टैलेंट को देखा, उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ जुड़ो, मैं उनके साथ जुड़ी, और ऐसे करते 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 आज मैं एक इंटरनेशनल विनर बन चुकी हूँ सुपर मॉम डे, जो कि मैं विदेश के लिए सिलेक्टेड हूँ। मैम हमारे लिए ये है कि एक डांट के इस चीज से वो एक माँ की तरह, गुरु की तरह बहुत अच्छे से समझाते हैं। जो हमारी कमी होती है वो हमको बताती है, यहाँ पे ऐसा करना है, वहाँ पे ऐसा करना है। उन्होंने मतलब हमको मंच दिए हैं आगे तक पहुँचाने के लिए, हमको अपना सहारा भी दिया है और हमें मोटिवेट करती रहती है वो कि ये करो वो करो। मतलब आज जो भी हूँ मैं यहाँ पर सिर्फ मैं अनुराधा शर्मा मैम की वजह से हूँ, और एक मेरे घर का भी सपोर्ट है, जो मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट दिया है मुझे। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं भी आगे नहीं जा पाती, इसलिए सबका सपोर्ट जरूरी है आगे जाने के लिए। ओके सर। हाँ, मेरा नाम संगीता है, संगीता गुप्ता, और मैं मैडम से करीब 6-7 महीने पहले से जुड़ी हुई हूँ। एक्चुअली मैंने जब यहाँ श्रीजी नृत्य एकेडमी में ज्वाइन किया था, मैंने एक योग पर्पज से, मुझे योगा करना था क्योंकि मैं पहले जिम करती थी और मैं काफी 6 महीने पहले अच्छी खासी मोटी थी, गोलू गोलू टाइप लगती थी। बट मैम ने मेरे को बताया कि योगा करिए आप, तो यहाँ पे एक मैम आती है काजल, उनके थ्रू मैंने योगा जुम्बा ज्वाइन किया। तो जिस वक्त मैं जुम्बा करती थी तो मैम ने शायद जिसे कहते ना कि हुनर को दे नई पहचान, उन्होंने मेरे को देखा, उन्हें लगा कि मैं डांस कर सकती हूँ, काफी अच्छा डांस कर सकती हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे डांस के लिए मोटिवेट किया। उन्होंने बताया हमारे कथक क्लासेस भी चलती हैं, उन्होंने मुझसे कथक क्लासेस ज्वाइन कराई और आज मैं काफी अच्छा डांस करने लगी हूँ। मैम ने मुझे मोटिवेट करते करते 2 बार मुझे मंच भी दिया है। अब मैं 3री बार डिस्ट्रिक्ट में जाने की तैयारी में हूँ। और मैम का नेचर के बारे में ये बताऊं, क्योंकि उन्होंने जितना मुझे मोटिवेट किया, एक उनके साथ मुझे एक जिसे कहते हैं ना गुरु और शिष्य, वो फीलिंग कभी नहीं आती। मैं क्या कहूँ, उन्हें मैं अपनी माँ कहूँ या बड़ी बहन कहूँ, हमेशा यही फीलिंग आती है। और नेचर तो उनका इतना कोऑपरेटिव है, किसी भी टाइम में उनके पास जाऊं, अगर किसी भी टाइम उन्हें अगर पर्सनल भी उनसे कुछ पूछना है तो एनी टाइम वी कैन कॉल हर, और कोई भी कमी है वो तो वो बताती हैं, डांटती भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसा भी है हमें आगे बढ़ा रही हैं, काफी आगे बढ़ा रही हैं। अब तो यही लगता है कि अगर मैम के साथ रही तो शायद मैं भी काफी आगे बढ़ूं।
ऐसे ही मेरी बेटी 3 साल से यहाँ पर डांस सीख रही है। अनुराधा मैम का नेचर बहुत अच्छा है। जब मैंने इसको भेजा था ये बिल्कुल भी डांस नहीं कर पाती थी, लेकिन मैम ने इसे बहुत प्यार से धीरे धीरे बहुत अच्छे से डांस सिखाया। अब ये कथक के 2nd ईयर में पढ़ती है। अभी कथक के 2nd ईयर में सीख रही है और बहुत ही अच्छा डांस करती है। मैम ने इसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भी स्टेज पे लिया है। पहली बार मैम ने ही इसे स्टेज पे भेजा था और ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। सोलो डांस भी मैम ने इसे बहुत अच्छा स्टेज दिया है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। मैं इसके साथ भी नहीं जा पाती हूँ, मैं बिज़ी रहती हूँ, तो मैम इसका बहुत ध्यान भी रखती हैं, इसको लेके जाती हैं और इसे बहुत अच्छा इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है। 5 साल से यहाँ आ रही है और पहले तो ये सिंपल ही सीख रही थी, बस डांस सीखने आती थी। अब ये कथक भी सीख रही है और पहले इसमें हेजिटेशन बहुत थी, अब नहीं है। अब ये कर लेती है परफॉर्म। स्टार्टिंग से ही पहले हेजिटेशन बहुत थी तो ये कर नहीं पाती थी कहीं भी, लेकिन अब इसे मैम ने अच्छा सिखाया है और अच्छा इसको वो दिया है, इसकी हेजिटेशन भी दूर हुई है और ये डांस परफॉर्म अच्छा कर लेती है। राधे राधे सभी को। मेरा नाम तमन्ना वर्मा है। एज अ मैं टीचर हूँ। मैं इस अकेडमी से 5 ईयर से जुड़ी हुई हूँ। पहले मैं एज अ स्टूडेंट आई थी। एज अ टीचर का सफ़र मुझे पता नहीं चला कब मेरे साथ बन गया। और आद्या बहुत छोटी सी 2.5 साल की आई थी। इसको मैंने एज अ पेरेंट्स ने ऐसा डी क्रिएट किया था और ये जैसे जैसे छोटी सी बड़ी होती चली गई, मुझे नहीं पता कि ये मेरी जान का टुकड़ा कैसे बन गई। एज अ मैम से एज अ दी का सफ़र बहुत क्यूट सा, बहुत पैशन सा हुआ था। और अनुराधा मैम की साइड से मैं 5 ईयर हो गए कि जो मैं मैम के साथ जुड़ी हुई हूँ। धन्यवाद।